अरुण मिश्रा एक बार फिर से आप सबके समक्ष। प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए थे। एक बार उनके राज्य में एक शिकारी आया और शिकारी राजा के ऊपर प्रसन्न होकर के कुछ मुक्तक छंद कहा। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर के उसे एक बहुमूल्य हार उपहार में दिया। कुछ समय के बाद शिकारी ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास छोटे छोटे जानवर पक्षियों के बच्चे हैं, वो देखने में बहुत खूबसूरत हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे आपको उपहार में दूं। राजा ने कहा, ठीक है। कुछ समय के बाद वह शिकारी जो था, दोनों बाज के पक्षियों को लेकर के राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और राजा को दे दिया। राजा उन दोनों पक्षियों को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उनकी देख रेख की तथा उनके शिक्षा दीक्षा की के लिए अपने राज दरबार से ही एक व्यक्ति को नियुक्त किया और उन्हें यह सख्त हिदायत दी कि इन दोनों पक्षियों की एक राजकुमार की तरह से सेवा की जाए और इतना ही नहीं, उनकी शिक्षा दीक्षा की भी उचित व्यवस्था की जाए। जो व्यक्ति उन दोनों पक्षियों की देखरेख के लिए उपस्थित था, उसने अपने बच्चों के समान उन दोनों पक्षियों की सेवा की और उनके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। लेकिन उन दोनों पक्षियों में से एक पक्षी जो था, वह अक्सर आकाश में तो बहुत ऊंचाई तक उड़ जाता था और देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो जाता था। लेकिन दूसरा छोटा पक्षी जो था, वह थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे उतर आता और आकर के अपनी उसी डाली पर बैठ जाता। जो व्यक्ति उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, वह भी इसे देख करके बहुत परेशान रहा। कुछ समय के बाद वह शिकारी जो था, अपने दोनों पक्षियों की के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजा के पास आया। राजा उसे लेकर के उस स्थान पर गए जहाँ पर कि उन दोनों पक्षियों को रखा गया था। सबसे पहले उन्होंने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था उन पक्षियों की देखभाल के लिए, उनसे पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज, ये दोनों पक्षी जो हैं, इनकी मैंने अपने पुत्र के समान शिक्षा दीक्षा दी और इनका लालन पालन किया। लेकिन इसके बावजूद भी दो पक्षियों में से बड़ा पक्षी जो है, यह शीघ्र ही देखते देखते आकाश में ओझल हो जाता है, जबकि दूसरा जो था वह फिर से थोड़ी दूर ऊपर उड़ने के बाद आकर के उसी डाली पर बैठ जाता था। राजा ने स्वयं इस चीज को देखा। राजा बहुत अधिक चिंतित हुए और उन्होंने उस व्यक्ति को थोड़ा सा नाराज भी हुए और नाराज होने के बावजूद भी उसने कहा, महाराज, मैंने इन दोनों पक्षियों की अपने पुत्र के समान सेवा की है। मेरे सेवा में और शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अब इनकी आदत को मैं कैसे सुधारूं। इसके लिए राजा ने यह घोषणा की कि जो व्यक्ति इन दोनों पक्षियों को एक समान समय में और काफी दूर तक ऊपर उड़ा देगा, मैं उसे भरपूर पारितोषिक दूंगा। बहुत से लोग आए और उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी शिक्षा के अनुसार बहुत कोशिश की, लेकिन दूसरा पक्षी जो था उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। राजा इससे बहुत निराश हुआ। लेकिन एक किसान उसी राज क्षेत्र में रहता था। उसने सोचा कि चलो, मैं भी हो सकता है कोशिश करूं, मेरा प्रयास सार्थक हो जाए। वह आया और उसने सारी स्थिति को देखा और देखने के बाद उसने यह देखा कि पक्षी जो था, दोनों पक्षी एक समय पर छोड़े गए और उसमें से बड़ा पक्षी जो था ऊपर देखते ही देखते आकाश में ओझल हो गया। लेकिन दूसरा पक्षी जो था शीघ्र ही उतर करके आता और आकर के पुनः उसी डाली पर बैठ जाता। थोड़ी देर बाद उसने जो व्यक्ति उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त हुआ था, उसने फिर से उस पक्षी को उड़ाया और जैसे ही वह पक्षी अपने डाली पर से उड़ा, किसान ने कुल्हाड़ी उठाई और जिस डाली पर वह पक्षी बैठता था, उस डाली को ही काट दिया। देखते ही देखते थोड़ी देर बाद दोनों पक्षी फिर से वापस आ गए और आकर के जब उन्होंने अपनी डाली को नहीं देखा तो वो फिर से ऊपर उड़ने लगे और इस बार जो दूसरा पक्षी जो था, वह अपने पहले वाले साथी को पराजित करके उससे भी और अधिक ऊंचाई पर उड़ गया। यह देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने किसान से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो किसान ने बहुत निर्भीक और बहुत ही सहमी हुई आवाज में कहा, महाराज, मैं एक किसान ठहरा और मेरे अंदर तो कोई ज्ञान और कोई इतने पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज पर आसक्त हो जाता है तो वह उसकी उन्नति और उसके विकास के मार्ग में बाधक होता है।
और यह पक्षी भी अपनी डाली को देख कर के उस पर आसक्त हो गया था, जिसके कारण से यह ऊपर आकाश में नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने इस डाली को ही काट दिया और उसके विकास का जो सबसे बड़ा रोड़ा था, वह हट गया। और आप देख रहे हैं कि यह पक्षी, दूसरा पक्षी जो है, यह अपने दूसरे साथी को देखते ही देखते पराजित कर दिया। तो इस तरह से हमें भी अगर हमारे मार्ग में कोई बाधा आती है, जिसका कि हम जो कि जिसके प्रति हम पूरी तरह से आसक्त हैं, तो हमें उसे उसी तरह से छोड़ देना चाहिए, जिस तरह से कि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, तो कृपया अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।